कितनी अजीब बात है कि हमारे देश में एक नारा चला है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या मैं बेटी नहीं हूँ? मेरी सरकार कहाँ है? क्या मैं बेटी नहीं हूँ? क्या आप बेटी नहीं है? किया उन्होंने कहा कि अगर जो बच्चे इस बार देना चाह रहे हैं वो इस बार दे सकते हैं, नहीं आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं। अब की बार क्या हुआ, उन बच्चों को भी अलो नहीं किया गया। अरे शंख बजाना एक सिंबॉलिकली आह्वान करना होता है। हम लोग आह्वान कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी बात को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से एज बढ़ाने की बात कभी नहीं की है। हमने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट मांगा है। जिनको 1 अक्टूबर को कोविड हो गया था, तो क्या वो 4 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनको 14 डेज का उनके पास क्वारंटाइन का ऑप्शन था, मतलब ये दिया गया था कि आप क्वारंटाइन रहेंगे, तो वो कैसे जाएंगे एग्जाम देने? So this thalis and shank and all that are just to remind the government their own offer. That's all. But when on the 4th March, when notification came, no sector or no class got any type of any concession or any remedy. कि अगर मुझे कोरोना है और मैं सेंटर देने चला जाता हूँ एग्जाम, तो मेरी वजह से बहुत लोगों को कोरोना हो सकता है, बहुत लोगों की जानें खतरे में आ सकती हैं। लेट सितंबर में और अक्टूबर में साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट की तरफ और बिहार की तरफ फ्लड सिचुएशन थी। तो सभी को पता है, ट्रांसपोर्टेशन थी नहीं, सिर्फ स्पेशल ट्रेन चल रही थी, स्पेशल बसेस चल रही थी। ये लोग कैसे एग्जाम देने जाएं? तो मैम हम स्टूडेंट सिर्फ एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट मांग रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप वैकेंसीज बढ़ा दीजिए, हमने ये नहीं कहा कि आप हमें सीधा आईएएस बना दीजिए। हम सिर्फ एक छोटा सा चांस मांग रहे हैं कि लास्ट टाइम हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। थाली बजाओ सरकार जगाओ, थाली बजाओ सरकार जगाओ, थाली बजाओ सरकार जगाओ, थाली बजाओ। अटेम्प्ट दो, डीओपीटी अटेम्प्ट दो, यूपीएससी अटेम्प्ट दो, यूपीएससी अटेम्प्ट दो, डीओपीटी अटेम्प्ट दो। मोदी जी, मोदी जी, यूपीएससी, डीओपीटी, भारत माता की। आज मैं जंतर मंतर दिल्ली में हूँ। दिल्ली में मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, तो ये रहा मेरा मास्क। ओके, तो मैं न्यूज़ 5 भारत से हूँ और आज यहाँ जंतर मंतर में मैं देख रही हूँ यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2021। ये क्या है, ज़रा इनसे ही डायरेक्टली पूछ लेते। नमस्कार मैडम, आप कहाँ से? नमस्कार मैम, मैं वैसे हरियाणा से हूँ। आपका शुभ नाम? स्वाति। अच्छा जी, मैं हरियाणा से हूँ, बट अभी मैं लास्ट just remove your mask and speak. नो मैम, दिस इज रूल एंड आई विल नॉट रिमूव माय मास्क। तो मैं ये देखिए, आपने देखा कि कितना डर है, खौफ है कि भैया मास्क पहने रहो। बिल्कुल मैम, और फॉलो भी करना चाहिए क्योंकि कोविड की जो है सेकंड वेव भी आ गई है। तो मैं हरियाणा से हूँ। दिल्ली में आई हूँ मैं लास्ट 1 मंथ से। उसका रीज़न ये है कि लास्ट ईयर हम लोगों का लास्ट अटैम्प्ट था अक्टूबर 2020 में यूपीएससी का, राइट। तो उस टाइम पे जो है हमने गवर्नमेंट को ये भी बोला था कि जो है कोविड है, आप एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर दीजिए, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर जो बच्चे इस बार देना चाह रहे हैं वो इस बार दे सकते हैं, नहीं आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं। अब की बार क्या हुआ, उन बच्चों को भी अलो नहीं किया गया। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैम जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस में हैं। जब गवर्नमेंट को ज़रूरत थी, हम सब लोग अपनी ड्यूटी बाकायदा निभा रहे थे। अपनी स्टडीज़ को भी हम लोगों ने साइड में रख दिया था क्योंकि देश सेवा सबसे पहले थी। लेकिन अब जब हम अपने राइट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से इतनी बार बोल चुके हैं कि सर आप हमारे मन की बात भी एक बार सुन लीजिए। आप देश के लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हर फील्ड के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप हमारे बच्चों के लिए ये बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? कोविड मैम पैंडेमिक था, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ जो है पूरे फैल गई थी कोविड की, राइट। तो हर एक सेक्टर को रिलीफ दिया जा रहा है मैम। गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है हर एक सेक्टर को उबारने के लिए। तो मैम हम स्टूडेंट सिर्फ एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट मांग रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप वैकेंसीज बढ़ा दीजिए, हमने ये नहीं कहा कि आप हमें सीधा आईएएस बना दीजिए। हम सिर्फ एक छोटा सा चांस मांग रहे हैं कि लास्ट टाइम हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए थे, कुछ लोग एग्जाम में बैठ नहीं पाए थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, सबने अपना मैम 200% वहाँ पे दिया अपनी ड्यूटी को करते हुए। तो जब हम लोग अपनी उस टाइम पे ड्यूटी निभा रहे हैं तो गवर्नमेंट से अब हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि जब अब आपको ज़रूरत थी तब हम आपके साथ थे, लेकिन अब आप अपने बच्चों को अनदेखा क्यों कर रहे हैं मैम? अभी आप लोग ने ताली बजाया सारा कुछ, ये किस वजह से?
ये थाली बजाना माननीय प्रधान। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शंभू शरण है और मैं बिहार से हूँ। और थाली बजाने का कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है, जिससे कि जनता के अंदर अवेयरनेस फैला सके कोविड के टाइम में। तो अब हमारा भी यही पर्पस है कि हम में भी थाली बजाने से हमारी जो डिमांड है उनके कानों तक पहुंचा पाएँ, गवर्नमेंट के कानों तक, और इसको भी हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। ये आपने कुछ गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड के लिए लिखा हुआ है, यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट डिमांड है। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम साकेत कुमार है और मैं बिहार से आता हूँ। और हम लोग कंटिन्यू 3 मार्च से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बार बार। और 3 मार्च, ओके। हाँ, और कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे गवर्नमेंट ने हमें एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देने का वादा किया, और अब जब नोटिफिकेशन आया फरवरी में तो गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर गई। 24 मार्च को उसकी लास्ट डेट भी निकल गई है फॉर्म फिल करने की। लेकिन 2015 में ऐसा हुआ है कि हम नोटिफिकेशन जाने के बाद फिर से गवर्नमेंट ने विंडो ओपन किया था और फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। हम लोग इसलिए अटैम्प्ट मांग रहे हैं क्योंकि हम लोग सारे के सारे सफ़रर्स हैं, और हम लोग लास्ट अटैम्प्ट वाले हैं जो फोर्स थे पेपर देने के लिए। 30 अक्टूबर को हमने सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमारे पेपर को 30 सितंबर को कि हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमारे पेपर की डेट को एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंड करने का रीज़न आप अच्छे से समझ सकती हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने रिलेटिव्स खोए थे। कुछ डॉक्टर्स हैं, अब आप खुद सोचिए, एक डॉक्टर्स, उसके पास मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट की जान बचाएगा या फिर अपना एक लास्ट अटैम्प्ट देने जाएगा। साथ ही साथ एसेंशियल सर्विस एक्ट 1968, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 दोनों उनके ऊपर लागू था। वो पेपर देने नहीं जा सकते थे अपनी कोविड ड्यूटी छोड़ करके। कुछ अच्छा, तो आप लोगों को कोविड ड्यूटी पे लगाया? हमारे में से बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं। मैंने खुद 4 महीने फूड सप्लाई किया है कम्प्लीटली। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एसेंशियल ड्यूटी थी, पुलिस वाले हैं हम में से, कुछ बैंकर्स हैं। सब आप जानते हैं कि ये पेंडेमिक जो 100 साल में आया है, जिसको सुप्रीम 100 साल बाद आई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने चाहिए। और इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं। हमारी मांगे जायज़ इसलिए भी हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये कहना है प्रिपरेशन अच्छी से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आप जुलाई, अगस्त, सितंबर नॉर्थ बिहार, ईस्टर्न यूपी, बंगाल, असम, यहाँ पर फ्लड आई हुई थी। उससे पहले बच्चे दिल्ली छोड़ करके अपने अपने शहरों को जाने के लिए फोर्स थे। कोरोना का असर क्या था, या अच्छे से जानते हैं। हमारी जीडीपी लो हो गई। जीडीपी लो होने का डायरेक्ट असर गरीबों पर पड़ता है, गरीब के बच्चों पे पड़ता है। गरीब के बच्चों को उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। वो फोर्स थे कि अपनी पढ़ाई छोड़ें। लास्ट अटैम्प्ट होने के बावजूद भी उनको फाइनेंशियल हार्डशिप्स झेलनी पड़ी और उनको अपना अटैम्प्ट छोड़ना पड़ा है। 10,336 में से 4,237 बच्चे अपना लास्ट अटैम्प्ट नहीं दे पाते हैं। 40% बच्चे लास्ट अटैम्प्ट नहीं दे पाते हैं। अपने 8 सालों की मेहनत, अपने 10 सालों की मेहनत को उनको छोड़ना पड़ता है पैंडेमिक की वजह से। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। आपने हम सबसे ये जो थाली वाली बात है, वो हम जो ये कह रहे हैं वो बस इतनी ही है कि 22 मार्च को जब आपने हम सबसे कहा कि थाली बजाकर पूरे देश को जगाओ, हम सब जागे। हम सब ने अपना अटैम्प्ट साइड में रखा और देश सेवा की। हमने प्रूफ किया हम में से सबने कि हम सिविल सर्वेंट बनने के काबिल हैं। और जब हम एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं तो वो इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है? हम तो आपसे जॉब नहीं मांग रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप हमें IAS बना दें आज के आज। हम काबिल हैं और हम बनने की क्षमता रखते हैं। गिव मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। गिव मी अ चांस टू प्रूव अस। वी डोंट वांट टू लिव आवर होल लाइफ इन रिग्रेट। ये कुछ ऐसे ही है कि हम रिटायर होने वाले हैं और लास्ट। आपका शुभ नाम? मेरा रजत त्यागी नाम है और दिल्ली से हूँ और लास्ट ईयर मेरा भी लास्ट अटैम्प्ट था। तो सिंबॉलिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ वही सिचुएशन है जो जिसका लास्ट डे हो गवर्नमेंट ड्यूटी में, जिसने अपना 30 साल 35 साल गवर्नमेंट ड्यूटी में लगाए हैं, गवर्नमेंट सर्विस दी है, और लास्ट डे वो उसको कुछ हो जाता है और वो रिटायर ठीक से नहीं हो पाता है। उसको सम्मानजनक तरीके से रिटायरमेंट देना भी एक ड्यूटी होती है। वो मोरली हो, एथिकली हो, बट वो होती है। और दूसरी चीज़ आपने पूछा था हम शंख क्यों बजा रहे हैं। शंख बजाना एक सिंबॉलिकली आह्वान करना होता है। हम लोग आह्वान कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी बात को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक पॉइंट मिस हो गया मेरे साथी से, वो ये था। कौन सी पॉइंट? एक पॉइंट था कि क्यों मिलना चाहिए।
सब प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई वो तो समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोविड इन्फेक्टेड थे। तो अगर कोविड इन्फेक्टेड है और लोकल गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप इन्फेक्टेड हो तो आपको घर में आइसोलेट होना पड़ेगा, तो या तो वो एग्ज़ाम देगा और सबको कोविड फैलाएगा या वो घर में बैठेगा। उसने लोकल गवर्नमेंट की बात मानी और वो घर में बैठा था, उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। क्या इनको भी एग्ज़ाम नहीं मिलना चाहिए, एक अटेम्प्ट नहीं मिलना चाहिए? अच्छा। इसका लास्ट चांस था। जैसे झारखंड में ये रूल था कि आप मतलब झारखंड स्टेट से बाहर नहीं जा सकते, और उनका अलग अलग रूल था कि आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा, बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे पेपर वर्क्स थे बाहर जाने के लिए। तो जिसका सेंटर मान लीजिए झारखंड से बाहर है, तो वो लोग कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने, और उतना प्रोसीजर करते हुए फिर मतलब मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये सब न्यूज़ में ही था कि 4 अक्टूबर को हमारा ये एग्ज़ाम था। लेट सितंबर में और अक्टूबर में साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट की तरफ और बिहार की तरफ फ्लड सिचुएशन थी। तो सभी को पता है ट्रांसपोर्टेशन थी नहीं, सिर्फ स्पेशल ट्रेन चल रही थी, स्पेशल बसेस चल रही थी। ये लोग कैसे एग्ज़ाम देने जाएं? और हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम हो गया और हम लोग का क्लियर हुआ या नहीं हुआ और फिर हम बाद में जा रहे हैं कि अटेम्प्ट दे दो। हम लोग तो पहले से ही बोल रहे हैं कि हमारी स्टडीज़ नहीं हुई है। हम लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर गए थे तो एग्ज़ाम से पहले ही चले गए थे कि प्लीज़ इसको पोस्टपोन करें, हमारी स्टडीज़ या हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हमारी बात इसमें भी उठाई गई थी क्वेश्चन आवर में। कल गवर्नमेंट ने उसका रिप्लाई में दिया है कि आपको 4 अक्टूबर को आपको सेंटर चेंज करने के लिए दिया गया था, और दूसरा एज नहीं बढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, हम गवर्नमेंट से एज बढ़ाने की बात कभी नहीं की है। हमने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा कंपनसेटरी अटेम्प्ट मांगा है। दूसरी बात, गवर्नमेंट जो ये कहती है कि 4 अक्टूबर को आपको सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया था, मैं फिर से बोलूँगा कि सेंटर चेंज होने का ऑप्शन था तो सिर्फ हर कैपिटल्स उसके सेंटर थे, हर डिस्ट्रिक्ट उसका सेंटर नहीं था। और उसका सिंपल एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि बिहार में एक पटना सेंटर था और किशनगंज वहाँ से 250-300 किलोमीटर पड़ता है। क्या एक बच्चा, कंटेनमेंट जोन भी वहाँ बहुत सारे थे, आप जानते हैं उस समय कंटेनमेंट जोन्स ख़त्म नहीं हुए थे। क्या एक बच्चा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ सकता है जिसने अपना रिलेटिव्स खोया? क्या एक पेरेंट्स अपने बच्चे को जाने दे सकता है इतनी दूर जिसने अपने किसी सगे रिलेटिव्स को कोरोना की वजह से खोया? उस समय कोरोना की मेडिसिन नहीं आई थी। हमारे अंदर उतना ही बड़ा डर था, हमारे अंदर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ये भी थी कि अगर मुझे, जिनको कोरोना हुआ था उनके अंदर ये भी थी कि अगर मुझे कोरोना है और मैं सेंटर देने चला जाता हूँ एग्ज़ाम, तो मेरी वजह से बहुत लोगों को कोरोना हो सकता है, बहुत लोगों की जानें खतरे में आ सकती हैं। हम लोग सर्वाइवल के लिए वहाँ बस सर्वाइव कर रहे थे उस टाइम में। पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं था, दिमाग में आता भी नहीं था कि पढ़ाई का, बस ये था कि कब कोविड हो जाएगा, कब किसको कैसे फैल जाएगा, तो बस अपने आप को बचा रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास समय मिला, आपको सेंटर चेंज करने का मौका मिला? अब ठीक है, सेंटर चेंज हो गया, सेंटर चेंज होने के बाद जिसको कोविड हो गया, कोविड अफेक्टेड है, एक हमारे साथी ही हैं जिनको 1 अक्टूबर को कोविड हो गया था, तो क्या वो 4 तारीख को एग्ज़ाम देने जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनको 14 डेज़ का उनके पास क्वारंटाइन का ऑप्शन था, मतलब ये दिया गया था कि आप क्वारंटाइन रहेंगे, तो वो कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने? तो ऐसे लोग कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने? और रही बात एक सेकंड, विमेन एम्पावरमेंट, आपका शुभ नाम? मैं आलोक हैदराबाद से। मैम, गवर्नमेंट से मुझे यही कहना హైదరాబాదా? తెలుగు వాళ్ళ? తెలుగు వాళ్ళే కానీ ఇప్పుడు హిందీ మాట్లాడతారు ఇక్కడ. Due to COVID and lockdown, every sector has got something or other concession or remedies under Atmanirbhar package and all that. But student has not get anything. So we are just demanding one extra item. We are not asking for any monetary compensation, not asking a job also. We just want one extra attempt, one extra chance to sit in exam. That's all. And it is already agreed by government in court. We went to Supreme Court. There were 10 hearings and all that. In that all 10 hearings, government has given positive assurances. Like they use the word as actively considering. And on 5th February and 30th September also, they gave positive assurances that extra items is considered and it will be given. But when on the 4th March, when notification came, no sector or no class got any type of any concession or any remedy. So this Thalis and Shank and all that are just to remind the government their own offer. That's all. व्हाट्स आपका शुभ नाम? ज्योत्सना। कहाँ से हो आप? मैं यूपी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो अभी आप भी यही यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2021? मैम बिल्कुल, ये मेरे साथी हैं और मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। और हमारे थोड़ा लाउड बोल सकते हैं? मैम, हम सब साथी हैं और हम सब यहाँ पर इसी एक ही यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2021 के लिए ही खड़े हैं। और बाकी आप जो पूछना चाहें पूछिए। आप सरकार से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप सब लोग? मैम, बाकी सारी बातें तो मेरे दोस्तों ने कह ही दी है, सभी लोगों ने।
मैम मैं ये आज हमारा 7वां दिन है, अगर आप देखेंगी तो ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं एक महिला भी हूँ, एक लड़की भी हूँ मैं। कितनी अजीब बात है कि हमारे देश में एक नारा चला है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या मैं बेटी नहीं हूँ? मेरी सरकार कहाँ है? क्या मैं बेटी नहीं हूँ? क्या आप बेटी नहीं हैं? जब आप इसी बेटी को मौका नहीं दे रहे हैं, इसी बेटी को दूसरी बेटी तक पहुँचने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो आपका ये वक्तव्य, आपका ये स्लोगन कहाँ तक सही बैठता है? ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ। ये बात इन्होंने कहा है कि सरकार से कि आपने ये नारा लगाया है, दिया हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या मैं बेटी नहीं हूँ? मैं पढ़ नहीं सकती? मुझे भी हक है, मुझे भी हक है। और मेरे इसी के साथ आपका सारे यहाँ जो यूपीएससी एक्स्ट्रा जो अटेम्प्ट्स मांगे हुए हैं उनके साथ से पूर्ण विराम लेती हूँ। मिलते हैं हम अगले न्यूज़ पर। कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा।